अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू द वीडियो। कैसे हैं आप लोग? मुझे अच्छे होंगे व्यूअर्स। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वन एंड ओनली पैप कॉइन के बारे में। पैप कॉइन का आपको पता है बाइनेंस के ऊपर लिस्ट होने वाला एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसने सबको हैरान कर दिया था। और यहाँ पे आप लोगों को मैंने ये भी चीज़ बताई थी कि पैप कॉइन आप लोगों को टाइम टू टाइम प्रॉफिट देता रहेगा और पिछले दिनों में इसने दोबारा आप लोगों को प्रॉफिट दिया था। तो ये चीज़ जो है वो काफ़ी पब्लिक समझ भी रही थी, ठीक है, सोच भी रही थी कि वाकई यार ऐसा होता है। तो व्यूअर्स, बाइनेंस के ऊपर जो है वो कोई भी प्रोजेक्ट इस तरह का जब लिस्ट होता है तो आप लोगों को वो प्रॉफिट लाजमी देता है। डिप में भी जाता है लेकिन एक टाइम के बाद, ठीक है। तो अभी ज़ाहिर सी बात उतना टाइम हो भी गया तो अब उसका नीचे गिरना बनता है। मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इस वक्त वो अपने ऑल टाइम लो के ऊपर है, ठीक है। एक तो ऑल टाइम हाई है, ऑल टाइम लो के ऊपर है, उससे थोड़ा सा ऊपर जो है वो ट्रेड कर रहा है। तो इसके बारे में बात करेंगे और एक अहम चीज़ आपको इस वीडियो के अंदर जो है बतानी है और वो है कि एक बहुत बड़े बायर, एक तो आप कहते हैं ना कि यार हमारा लॉस हो गया, ये हो गया, वो हो गया, एक बहुत बड़े बायर जो पहले एक ज़बरदस्त किस्म का प्रॉफिट यहाँ पे अर्न कर चुके हैं, वेल ही हैं ये, और वो प्रॉफिट ज़बरदस्त किस्म का पैप कॉइन से अर्न कर चुके हैं। ज़ाहिर सी बात है ये जो वेल होते हैं पब्लिक को पैनिक करते हैं, ठीक है, पैनिक बाइंग करते हैं, फिर पैनिक सेलिंग करते हैं, ठीक है, और जो है वो जिसमें जो है वो पब्लिक परेशान हो जाती है, इस तरह की चीज़ें। तो प्रॉफिट में होते हैं तो ऐसे निकाल के पैसे फिर पब्लिक जो है वो देखती है नीचे गिर रही है वो, तो वो नुकसान होता है लोगों का, ठीक है। तो यहाँ पे इनके साथ जो है वो हाथ हो गया और तकरीबन $1,74,000 174 जो है वो डॉलर जो है वो 1,74,000, ठीक है, डॉलर उनका जो है वो इस बंदे को नुकसान देखने को मिला है। और इसने पहले प्रॉफिट अर्न कर लिया था, ठीक है। अभी दोबारा इसने परचेजिंग की थी हाई प्राइस के ऊपर और वो प्राइस गिरती गई, गिरती अभी जो इस वक्त प्राइस आ रही है वो तकरीबन 60 के साथ 86 जा रही है। और यहाँ पे जो ऑल टाइम लो हम लोगों को जो पॉइंट पैप कॉइन देकर गया है वो देकर गया है 7-8 के ऊपर, यानी कि 7-8, 7-9, 80, 81, 82, 83, 84 एंड 85, 86 जिस प्राइस के अंदर जो है वो इस वक्त ट्रेड कर रहा है, तो यानी कि अपने एंड पॉइंट से थोड़ा सा ऊपर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ है कि इस तरह का काम होता रहता है। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के अंदर वेल्स को काफ़ी मार खाना पड़ती है, लेकिन ये जो प्रोजेक्ट्स होते हैं ना छोटे, जो इस तरह के शॉर्ट प्रोजेक्ट होते हैं, इनमें ये काफ़ी प्रॉफिट लेकर निकल जाते हैं। रीज़न ये होती है कि इनके पास पैसा काफ़ी होता है और ये पैसा लगाती हैं, मार्केट पंप हो जाती है। ज़ाहिर सी बात है मार्केट इतनी खास होती नहीं है, तो ये काफ़ी जब पैसा डालते हैं ना बीच में तो वो काफ़ी जो है वो पंप हो जाती है मार्केट, जिससे फ़ायदा हो जाता है इनको, ये बेस में आ जाते हैं और फिर प्रॉफिट में जो है वो ये निकल जाते हैं। तो इस तरह की चीज़ देखने को मिलती है। तो अभी ये जो बाई है ना, ये तकरीबन $1,74,000 जो है वो अपने फंसा के बैठे हुए हैं और ये लॉस में जा रहे हैं, यानी कि उनमें से काफ़ी प्राइस जो है वो लॉस में जा रही है और इस वक्त बिल्कुल डाउन पे चल रहे हैं और इनकी वैल्यू काफ़ी गिरी है, ठीक है। तो अभी ये परेशान है, ठीक है। वैसे होना तो नहीं चाहिए वेल को परेशान जितना प्रॉफिट बनाता है, लेकिन ज़ाहिर सी बात है तकरीबन जो है वो 50-60 हज़ार या $80,000 तक जो है वो उसको नुकसान फेस करना पड़ रहा है और वो ये सोच रहा है कि ये रिवर्स आए और मैं इसके अंदर से प्रॉफिट निकालना। उन्होंने प्रॉफिट ही अभी तक सेल नहीं किया। ये बड़ी बात है कि उसने कोइंस को सेल नहीं किया, लेकिन उसने ये चीज़ ज़रूर जाहिर की है कि भाई मैं फंस गया हूँ, ठीक है। अभी ये कंफर्म नहीं है कि पैप कॉइन कब वापस रिकवर करेगा। बिल्कुल रिकवर कर भी सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। बाइनेंस के ऊपर लिस्ट है, कुछ भी हो सकता है, कोई नई अपडेट न्यूज़ इस तरह की चीज़ आ जाए। देखें, पैप कॉइन के बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि यार इसका कोई विजन अभी इस तरह क्लियर नहीं है, कुछ चीज़ें इस तरह की वाज़ेह नहीं है, क्या कुछ करेंगे नेक्स्ट, क्या कुछ होने जा रहा है। तो काफ़ी बड़ी चीज़ें होती हैं, क्योंकि शिबा इनू भी है, वो भी काफ़ी टाइम से चल रहा है, तो उसने बहुत सारे डाउनफॉल एंड अपफॉल जो है वो दोनों जो है वो फेस किए हैं। तो इसके अंदर वो चीज़ ना देखना पड़ जाए, कहीं हम लोगों को 1-1.5 साल इसके अंदर रुकना ना पड़ जाए कि अब ये पंप करेगा, ये करेगा, वो करेगा। तो इस तरह की चीज़ें जो है वो व्यूअर्स फेस कर रहा है वो बंदा। अब मैं आप लोगों को बता दूं, जो आप लोग होल्ड करके बैठे हुए देखें, आप लोगों ने पिछले या काफ़ी दिनों से जो मेरे व्यूअर्स हैं देखने वाले, उन्होंने भी काफ़ी प्रॉफिट यहाँ पे अर्न किया। इस वक्त ये अपने ऑल टाइम लो के अंदर जो है वो चल रहा है। ये बेस्ट प्राइस हो सकती है परचेजिंग की और बहुत लिमिटेड डॉलर की परचेजिंग की। और अगर आप लोग यहाँ पे डीसी की बात करें तो ये डीसी के लिए भी परफेक्ट जो है वो प्राइस हो सकती है, ठीक है। रही बात पंप होने की, तो पंप ये जिस वक्त भी होगा ये आपको प्रॉफिट देगा, ठीक है। और ये उम्मीद है, ठीक है, और 50 to 60% उम्मीद है कि वापस रिकवर करेगा और जैसे जो है वो BTC आगे बढ़ेगा, ठीक है, तो ये भी पंप करेगा साथ। तो आप लोगों का जो छोटा मोटा लॉस है ये रिकवर कर जाएगा साथ साथ, ठीक है, क्योंकि ये बाइनेंस के अंदर लिस्ट है और ये ट्रेंड भी करता रहता है, इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं, तो ये टाइम टू टाइम आपको प्रॉफिट देता रहता है। तो व्यूअर्स,
पैप कोइन इस वक्त चीप प्रोजेक्ट है, पब्लिक बीच में इन्वॉल्व भी है, सारी चीज़ें देख भी रही है। तो पैप कोइन ज़रूर जो है वो कल को जब BTC रिकवर होगा, ऊपर की तरफ वैल्यू बनाएगा, तो ज़ाहिर सी बात है साथ पैप कोइन में जो है वो आगे बढ़ने की कोशिश करेगा। तो ये व्यूअर्स चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। मज़ीद इन्वेस्टमेंट की मैं आप लोगों को मशवरा नहीं देता, क्योंकि कोई पता नहीं है भाई फ्यूचर है नहीं है, कब आगे बढ़ेगा कब नहीं बढ़ेगा। बाकी ये है कि BTC के साथ खुद को रिकवर करने की कोशिश करेगा। बाकी अगर आप बहुत ज़्यादा लॉस के अंदर हैं तो मैं आपको कभी भी ये मशवरा नहीं दूंगा कि आप सेल करें। और अगर आप लोग यहाँ पर परचेजिंग का सोच रहे हैं तो वो आपकी अपनी मर्ज़ी कि आप परचेज़ करना चाहते हो नहीं करना चाहते। लेकिन मुझे ऐसा लगता है इस कोइन को इस वक्त देखते हुए कि इट्स परफेक्ट टाइम टू बाय। ये जो है वो रिकवर करेगा, ऊपर आएगा, वो चाहे एक हफ्ते बाद आए, एक महीने बाद आए या नेक्स्ट मंथ आए, लेकिन ये ज़रूर रिकवर करेगा, ऊपर बढ़ेगा, एक बड़ी प्राइस के अंदर आएगा जिसमें आप लोग प्रॉफिट लेकर निकल सकते हो। ये चीज़ें और यही सेम चीज़ें मैं बाकी को कहूँगा जो यहाँ पर बाय करके बैठे हुए हैं, उनके लिए भी यही है कि वो वेट करें। उनको अगर 1 मंथ वेट करना पता है, 1 मंथ करें, 2 मंथ करें, जितना टाइम जब वो अपने आप को रिकवर नहीं करता, कोई नई अपडेट नहीं आ जाती, इस तरह की चीज़ें नहीं हो जाती, तो आप लोगों को वेट तो करना ही पड़ेगा, वरना आप नुकसान में जाएंगे। और नुकसान में सबसे ज़्यादा बंदा उस वक्त जाता है जब वो लॉस के अंदर सेल करता है अपने कोइंस को और उसके पास कुछ भी नहीं होता सिवाय अपने लॉस का पैसा इकट्ठा करने के। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे बड़ा लॉस उसको होता है जो लॉस के अंदर जो है वो, एक तो उसने 100 रुपया लगाया, 100 रुपये में से वो रह गए जनाब 40 रुपये, और 40 में भी वो आस्ता आस्ता कम हो रहे हैं। और वो बंदा सोच रहा है कि यार अब मैं क्या करूँ, ये ऊपर बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, और वो बंदा 35 पे आके या 30 पे आके अपने पैसे निकाल देते हैं। यानी कि उसने 100 इन्वेस्ट किया और 30 रुपये उसने वापस निकाल लिए, और उसने नेक्स्ट डे या उससे 1 हफ्ते बाद या 1 मंथ बाद देखा कि वो कॉइन पम्प कर गया और उसकी वैल्यू जो 100 में थी, जो मैंने परचेज़ की थी, 100 से भी आगे बढ़ गई। यानी कि वो 120 पे चला गया, 150 पे चला गया। और क्योंकि आपने कॉइन सेल कर दिया तो आपका तो 30 रुपये का फ़ायदा होगा, आपको तो वो फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो ये व्यूअर्स चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये अपडेट्स थी पैप कोइन के रिलेटेड। मैं आपको मज़ीद इन्वेस्टमेंट की जो है वो नहीं कहूँगा, आप अच्छे प्रोडक्ट्स परचेज़ करें स्पॉट ट्रेड के अंदर। और यहाँ पे हाल्विंग पीरियड भी आ रहा है नेक्स्ट, तो ज़ाहिर सी बात है मार्केट ने अब डिसीजन लेना है कि उसने क्या करना है। तो उम्मीद है मार्केट बेहतर की तरफ जाएगी। तो ये भी चीज़ें थी जो आप लोगों से शेयर करनी थी। उम्मीद है आप लोगों को पसंद है। मुझे तो ज़्यादा नेक्स्ट वीडियो में दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।